हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 पे आ गए बेटा। चैप्टर नंबर 7 है हमारा, दैट इज फ्रैक्शन। अब ये चैप्टर है फ्रैक्शन, इंजेक्शन नहीं, नॉट इंजेक्शन, इट्स अ फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन है क्या चीज? कोई भी चीज अगर हम लोग a अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं, अगर किसी चीज को हम लोग a अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आपका एड्रेस मान लीजिए लिखा जाता है 221/29, 5/9, 5/17, 2/19, ऐसे एड्रेस होता है ना आपके घर का। तो उसमें फ्रैक्शन कैसे उसमें बताया जाता है कि वो फ्रैक्शन पार्ट में है कि नहीं। अब देखिए कि मान लीजिए मैंने लिखा 2/7, ये ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन मतलब कोई भी चीज अगर a अपॉन बी के फॉर्म में लिखी जाए इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। टर्मिनेटर नहीं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हेक्टर नहीं, डिनोमिनेटर। चलिए ठीक है। अब फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, कैसे होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने इसके दो पार्ट कर दिए। अब इसमें मैंने एक पार्ट शेड कर दिया। मैंने पूछा राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। मैंने पूछा आपसे कि मुझे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? कितने पार्ट शेडेड है? 1। और टोटल पार्ट कितने हैं? 2। पिज्जा होता है, पिज्जा, पिज्जा खाते हैं ना आप लोग, मुझे पता है पिज्जा आप लोग को बहुत पसंद है। ये पिज्जा है, पिज्जा के लिए हमने पार्ट्स कर दिए। अब आपने इसमें से 2 पिज्जा खा लिए, 2 पिज्जा की स्लाइस खा ली, तो कितना पिज्जा खा लिया? पहले काउंट करिए कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। 1। चलिए छोड़िए, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका पिज्जा है, आपने इसके 3 पार्ट खा लिए। तो मैंने पूछा कि आपने इसके कितने पार्ट खा लिए पिज्जा के, तो 3 पार्ट खा लिए और टोटल पार्ट कितने थे? 4। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक। अब होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कहीं पे अगर होल लिखा हो तो इसका मतलब कंप्लीट, मतलब पूरा, 1। और अगर हाफ लिखा हो तो हाफ का मतलब होता है 1/2। ठीक है। उसके बाद लिखा हो 1/4, क्या लिखा हो? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है। हाफ का मतलब 1/2, 1/4 का मतलब 1/4 और हाफ फोर का मतलब कंप्लीट। अब इसी में नेमिंग भी आती है कि मैंने लिखा 3/4, तो 3/4 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 3/4। मैंने लिखा 5/6, 5/6 मतलब 5/6। मैंने लिखा 9/10, 9/10 तो क्या हो जाएगा? 9/10। कभी कभी होता है 3/4 को बोल देता है, इसको नेम में लिखो 3/4। कभी कभी होता है कि 5/6 लिख देगा और बोलेगा इसको फ्रैक्शन में नंबर के फॉर्म में लिखो, तो 5.6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। चलिए, ये हमने नेमिंग भी कर ली। ठीक। अब मान लीजिए मैंने बोला ये हमारे पास एक बॉक्स बना है। अब इसमें से बताइए कितने शेडेड पार्ट है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। आप बोलोगे सर 2। मैंने बोला फ्रैक्शन 2 पार्ट शेडेड है, लेकिन कितने में से? काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2/9। 9 इज द टोटल पार्ट एंड 2 पार्ट शेडेड है। अगर बोलूं अनशेडेड पार्ट, तो अनशेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे? 7/9। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7/9। शेडेड पार्ट कितने हैं? 2/9। और अनशेडेड बोलूं जो शेड नहीं है वो कितने जाएंगे? 7/9। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि लाइक यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको आज एक ही पार्ट बताऊंगा, बाकी आगे देखेंगे हम लोग। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहे।
जिसके न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहे उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जिसके न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट 1/5, 1/7, 1/8, 1/12, 1/19, जिसके न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहेगा उसको बोलते हैं बेटा UNIT, यूनिट फ्रैक्शन। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखिएगा। हैव यू गॉट इट और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, चलिए अब यूनिट फ्रैक्शन भी देख लिया हम लोगों ने। अब क्या होता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 19/20 में बताइए कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर, बताइए। चलिए तो मुझे बच्चे बोले सर 19 इज न्यूमरेटर और 20 इज डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैंने लिखा एक और, रुकिए, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। इस सर्कल है एक। अब मुझे बताइए राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। आप बोलोगे सर 3 पार्ट शेडेड है, लेकिन टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन जानना है। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज इसी पे सिंपली बेस्ड है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। शेडेड अनशेडेड पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन पढ़ लिया यूनिट फ्रैक्शन, उसके आगे और कौन कौन से टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, श्योर? लॉक कर दें? आ गया समझ में? पक्का ना? ओके, तो प्रैक्टिस करिएगा एक्सरसाइज। कोई भी डाउट हो हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे क्लास में। टिल देन बाय बाय।